एफआईआर हो रही है कि ड्राइवर और मालिक को जेल भेजा जाए। प्रधानमंत्री आने वाले थे, उसमें 3 दिन से गाड़ी खड़ी है, कितना का चालान फाइल हो गया? चार्ज मेरा जीपीएस खराब हो गया या 1 लाख का फाइन लगेगा। कोई एक नियम नहीं है इनके पास। पुलिस हमारी गाड़ी नहीं पकड़ेगी बिना खनिज पदाधिकारी के। अगर सरकार हमारी बात को सुन ले। आज बिहार ट्रक ओनर एसोसिएशन के आह्वान पर पूरे बिहार में बैठक चल रही है। हम लोग का 2 मार्च और 3 मार्च को सांकेतिक हड़ताल, स्वैच्छिक सांकेतिक हड़ताल है। ये ट्रक मालिकों के द्वारा आह्वान किया गया, जिसका नेतृत्व बिहार ट्रक ओनर कर रही है। हम लोग आज भागलपुर जिला ट्रक ओनर एसोसिएशन के नेतृत्व में नवगछिया अनुमंडल के अध्यक्ष के नेतृत्व में, ट्रक मालिकों के नेतृत्व में आज यहाँ बैठक थी। इस बैठक में निर्णय यही लिया गया कि जो 18 सूत्री मांग है सरकार से, उसको मनाने के लिए हम लोग 2 दिन का सांकेतिक हड़ताल करेंगे। शांति हड़ताल होगी। सड़क पर गाड़ियों को रोकने के नहीं है, हम लोग को केवल गिट्टी और बालू का और मिट्टी का उठाव नहीं करना है। मैंने खनिज का जो सामान है वो नहीं उठाव होगा। बाकी जो अन्य गाड़ी चल रही है वह स्वचालित अपने चलते रहे। तो इसी मांग को लेकर हम लोग का बैठक था। उसमें हम लोग 33 माइल में एक समयाना ट्रेन लगेगा, वहाँ शांतिपूर्ण से लोग 2 दिन बैठेंगे और गाड़ियों की परिचालन नहीं हो, इस संबंध में जानकारी लेते रहेंगे। और सरकार के विरोध में जो हम लोग का मेमोरेंडम है वह जिला पदाधिकारी को सौंपा जाएगा। उस बंदी के दौरान पहले भी हम लोग सौंप रहे हैं और उस दिन भी सौंपे। मुख्य मांग क्या है? मुख्य मांग इसमें यह है कि क्षमता अनुसार परिचालन जो गाड़ी मालिक बिहार में कर रहे हैं, सरकार के जो नियम है उसके अनुसार जो चल रहे हैं, उनके ड्राइवर और मालिक को जेल भेजा जा रहा है। इस कानून जो नया कानून कनन एक 2024-25 बना है, इसमें उनको जेल भेजा जा रहा है। कारण जेल भेजने का क्या है कि हमारा गाड़ी का चालान फाइल हो गया, अंडरलोड गाड़ी है, मेरी गाड़ी का चालान फाइल हो गया। तो उस स्थिति में अगर हमने मैसेज नहीं कर पाया सरकार को तो हम अवैध हो गए। अवैध जब हम हो गए तो हमें एफआईआर हो रही है। बिहार के 2 जिला में एफआईआर हो रहा है, मालिक पर भी और ड्राइवर पर भी, छपरा और नवादा। एक मांग हुआ है कि भाई हम जब चालान मेरा सही है तो फिर मेरे पर कार्रवाई क्यों? आपका चालान जाम के कारण मेरा चालान फाइल हो गया। तो सरकार का यात्रा के कारण भी प्रधानमंत्री आने वाले थे, उसमें 3 दिन से गाड़ी खड़ी है, कितना का चालान फाइल हो गया? अब जब चालान रोड पर चला तो आप कहते हैं मैसेज कीजिए, तो हम मैसेज नहीं मेरा ड्राइवर कर पाया, नेट खराब है, तो हम अवैध कैसे होंगे? दूसरा है कि मेरी गाड़ी पर जो क्षमता अनुसार चलने का है हम चल रहे हैं, बाई चांस मेरा जीपीएस खराब हो गया, उसमें कानून में है कि जीपीएस खराब हो गया तो 1 लाख का फाइन लगेगा। तो जीपीएस तो मशीन है, कभी भी खराब हो सकता है। तो उसका हम लोग ने कहे सुधार करने के लिए बालू में भींगा हुआ बालू संवेदक देता है। अब भींगा बालू अगर माल गाड़ी पर लोड हो गया तो उसके लिए भी 50,000 का फाइन है। तो भाई संवेदक पर कार्रवाई करो, गाड़ी मालिक पर कार्रवाई क्यों? तिरपाल बंधा हुआ है, अगर संजोग से हवा में उड़ गया उसके लिए 25,000 का फाइन है। भाई तिरपाल तो मेरा बना हुआ है, लेकिन अब तिरपाल जरा सुन भी उघड़ गया है तो आप कर रहे हैं फाइन करो। उसके बाद इसका सबसे बड़ा समस्या है कि हम झारखंड से माल खरीद कर ला रहे हैं सीएफटी से। सीएफटी मतलब कि सीएफटी बिना तराजू का, बिना बटखारा का, मतलब बिना फीता से। अब बिहार में क्या हो रही है कि आपको टन से उसको नापा जा रहा है, और जब हम टन से ला रहे हैं तो फिर आप फीता से नाप रहे हैं। तो कोई एक नियम नहीं है इनके पास, खनन विभाग के पास, कि हम कौन चीज से फाइन करें। सरकार जो रूल बनाया है उस रूल में यह दर्शाया नहीं गया है कि आप टन से फाइन करें कि आप सीएफटी से फाइन करें। गाड़ी मालिक उससे तबाह है कि भाई हम कौन स्थिति से अंडरलोड चले। अगर आप सीएफटी से माल ले रहे हैं तो कहीं टन से ओवरलोड हो जाएगा। अगर हम टन से लेके आ रहे हैं, कोई माल हल्का माल है, टन से लिए ऊंचा हो गया तो क्या उस सीएफटी में भी ज्यादा बढ़ जाता है? बढ़ गया। तो यह क्लियर नहीं है खनिज विभाग के पास कि हम कौन रूप से इनको फाइन करें। वही मांग है कि भाई आप एक क्लियर करिए, टन से फाइन हो कि सीएफटी से फाइन हो, तो गाड़ी मालिक चलेगा। तो उसी संबंध में विजय सिन्हा जी ने, खनन मंत्री ने, हम लोग को बैठा कर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिया था, जो आपके माध्यम से भी हम लोग को जानकारी दिए थे कि यह सब वापस ले लिया जाएगा, सुधार कर देंगे। पुलिस हमारी गाड़ी नहीं पकड़ेगी बिना खनिज पदाधिकारी को, लेकिन वैसा हो नहीं रहा। पुलिस चालान फाइल करने के नियत से मेरी गाड़ियों को चालान फाइल करा रहे हैं, 10 लाख का फाइन करा रहे हैं।
तो फाइन का मेरा विरोध नहीं है, फाइन सरकार 50 लाख करे उससे मतलब नहीं, लेकिन छोटी गाड़ी जिसका दाम मात्र 10 लाख है उसको भी फाइन आप 10 लाख कर दिए। तो भाई आपका जनता है, आप उसको देखिए 4 लाख दाम है तो उसका फाइन कम कीजिए ना, उसका लोडिंग कम है उसका कम फाइन कीजिए। उसको भी 8 लाख रखे हैं, अब 22 चक्का वाला को भी 8 लाख रखे हैं, कि कैसे होगा। तो छोटी गाड़ी भी बिहार में चल रही है जो हजारों की संख्या में जो खड़ी है, उनके लिए मांग की है भाई आप उसको सुचारू ढंग से आप कैसे चलाइएगा, उस पर आप निर्णय लें। मुख्य रूप से यही मांग है और इसी मांग को लेकर 2 दिन का सांकेतिक हड़ताल है। अगर सरकार हमारी बात को सुन लेती है, बात मान लेती है, तो फिर हड़ताल का कोई औचित्य रहेगा नहीं। अगर नहीं सुनेगी तो फिर अनिश्चितकालीन के लिए चरणबद्ध आंदोलन बैठक करके इसका निर्णय लिया जाएगा कि फिर हम कब इसका हड़ताल का तिथि अगला घोषित करेंगे। मैं भागलपुर जिला अध्यक्ष दीप नारायण सिंह हूँ और प्रदेश के बिहार टेक्नोलॉजी का सचिव हूँ। हमारे साथ बैठे हैं जिला नवगछिया अनुमंडल के अध्यक्ष अजय यादव जी, वेदानंद जी उपाध्यक्ष हैं, राजा यादव जी बड़ी उपाध्यक्ष हैं, सब अधिकारी बैठे हुए हैं। और बैठक के बाद किसको मेमोरेंडम दिया जाएगा अभी? हम लोग अभी एसडीओ साहब नवगछिया और एसपी साहब को आवेदन ऑफिस में जमा करा देंगे और विधिवत जो हम लोग को शांतिपूर्ण का जो कार्यक्रम है वो चलता रहेगा 2 वर्षीय।